જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. पता नहीं क्यों मुझे लगा कि पहाड़ गुरुदेव का स्वरूप है, जिसके सहारे मैंने आध्यात्मिकता का शिखर प्राप्त किया है. और उतना ऊंचा शिखर प्राप्त किया कि परमात्मा की चैतन्य रूपी कृपा बादलों के रूप में मुझे पर बरसी है. इन सब में पहाड़ की भूमिका ठीक गुरुदेव जैसी ही थी. मैंने मन ही मन पहाड़ को ही गुरुदेव मानकर नमस्कार किया, और मानो मैंने गुरुदेव को नमस्कार किया ऐसा समाधान मुझे मिला. फिर वही शब्द मेरे कानों में गूंजे, अरे पगले, तू मुझे क्या नमस्कार कर रहा है? तेरे पैर के नाखून के बराबर ही मेरी औकात नहीं है. फिर जो मन का तालब शांत हुआ था वह फिर अस्थिर हो गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा. उनके ये शब्द मेरे में कहीं भीतर तक हलचल पैदा कर रहे थे. मैं पूर्णतः सिहर उठता था. इन शब्दों से ये शब्द मुझे भीतर की यात्रा पर लेकर जाते थे. मैं कौन हूँ? ये शक्तियाँ मैंने तो प्राप्त की नहीं है, फिर किसकी है? कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके सामने 15 साल का एक मुनि भी नतमस्तक हो रहा है? और फिर इतने दिन उन्होंने कैसे बिताए, जबकि एक दिन भी मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं कराया. दिन भर चलता था, रात में कहीं विश्राम करता, फिर चलता था. जब चढ़ाई होती थी तब दिन भर में कम अंतर आगे बढ़ता था. अब ढलान होती थी तो ज़्यादा अंतर उतरता था. बस चल रहा था, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था. जब कभी चढ़ाई चढ़ता तो ढलान की प्रतीक्षा करता. बस इतनी चढ़ाई है, बाद में तो ढलान ही ढलान है. कभी लग रहा था यही चढ़ाई और पहाड़ की यही ढलान मानव जीवन का ही तो प्रतिबिंब है. मनुष्य के जीवन में अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं. अच्छे दिनों में भी समय की गति वैसी ही एक सी रहती है. घड़ी का कांटा उसी एक ही स्पीड गति से घूमता रहता है. लेकिन अच्छे दिनों में मनुष्य का ध्यान घड़ी के कांटे के ऊपर कम ही जाता है, और जब जाता है तो उसकी अपेक्षा से अधिक समय बीत चुका होता है. जीवन में अच्छा समय बड़ी जल्दी बीतता है, मानो समय को पंख लग गए हो. जीवन में कितना भी अच्छा पल आए, मनुष्य उस पल को कितना भी चाहे तो भी उस पल को पकड़कर नहीं रख सकता है. ना कोई राजा पकड़कर रख सकता है, ना कोई रंग पकड़कर रख सकता है. समय की अपनी एक गति है, उस गति से वह आगे बढ़ ही जाता है. समय भी भगवान जैसा प्रतीत होता है, सबसे परमात्मा जैसा समान व्यवहार करता है. किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है. समय का एक ही गुण है, सदैव आगे बढ़ना. उसे कोई न पकड़ पाया है, न पकड़ पाएगा. जीवन के कितने भी सुनहरे पल हो, पकड़ में कोई नहीं आएगा. मानो समय कह रहा है, सुनहरे पल भी मिथ्या है. तू मान रहा है ये सुनहरे पल है, वास्तव में सुनहरे पल जैसा कुछ भी नहीं है. न कोई सुनहरा पल है और न कोई खराब पल है. मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार पल को सुनहरा या खराब समझता है, और यह समझ मनुष्य की अपनी है. प्रत्येक पल अपने आप में केवल एक निश्चित पल है, न तो वह सुनहरा है और न बुरा है. पल बस पल है. जब मनुष्य के जीवन में
खराब समय चलता है तो मानो 1 घंटा और 1 घंटा एक दिन लगने लगता है। और अपने खराब पलों में मनुष्य का चित्त बार बार घड़ी पर जाते रहता है और मनुष्य सोचते रहता है, यह समय जल्दी बीतता क्यों नहीं है। कभी कभी तो मनुष्य को इतना गुस्सा आता है, घड़ी पर की लगात है, मैं ही कांटे पर लटक जाता हूँ और समय को आगे बढ़ा देता हूँ। समय जैसे थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। खराब समय बीतना बड़ा भारी होता है, लेकिन मनुष्य का यह खराब समय भी कभी रहता नहीं है, वह भी चला जाता है। यानी मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, न तो सुनहरे पल को कैद कर सकता है और न ही खराब पल को आगे ढकेल सकता है। वह दोनों भी नहीं कर सकता है। बस प्रत्येक पल की परिभाषा मनुष्य स्वयं निर्धारित करता है। वह निर्धारित करता है यह अच्छा पल है, वही निर्धारित करता है यह खराब पल है। यानी पल स्वयं में कोई सुनहरा या खराब नहीं होता, यह मनुष्य के मानने पर ही वह अपने जीवन के पलों को कैसे जिए। अगर वह शरीर के स्तर पर जिएगा तो पल अच्छे भी लग सकते हैं और बुरे भी लग सकते हैं। जो पल को अच्छा समझेगा वह पल को बुरा भी समझ सकता है। मनुष्य के जीवन में प्रायः अच्छे पल कम ही आते हैं, बुरे पल ज़्यादा आते हैं। यानी शारीरिक स्तर पर पल को भोगने में नुकसान ही नुकसान है। अब आवश्यक है मनुष्य इस पल के ऊपर रहे, आत्मिक स्तर पर रहे और प्रत्येक पल का अलग रहकर निरीक्षण करे, तो उसे पता लगेगा कि कोई पल न तो अच्छा है और न खराब है, सब पल समान है। जीवन भी पल के समान है, वह न तो अच्छा होता है और न खराब होता है, वह तो बस बीतता है। इसीलिए किसी का जीवन पूरा अच्छा या बुरा नहीं होता है। जीवन में सदैव अच्छा व बुरा जुड़ा होता है, कुछ अधिक रहता है, कुछ कम रहता है। और जो कमी जीवन में जब पूरी होती है, तब वह जो अधिक था उसकी कीमत देकर ही वह कमी पूरी होती है। यानी यूँ कहे कि प्लस और माइनस दोनों ही सदैव होते हैं। जो आज माइनस है वह कल प्लस हो जाएगा, लेकिन जो आज प्लस से है वह माइनस हो जाएगा। यानी हम आज भी पूर्ण प्लस नहीं है और कल भी प्लस नहीं होंगे। परिस्थितियाँ सदैव एक जैसी ही रहेंगी। इसके लिए इन परिस्थितियों से ऊपर मनुष्य को उठना होगा। और मैं एक आत्मा हूँ, यह भाव जितने समय रहेगा उतने समय ही मनुष्य इन सब से बचा रहेगा। सब पलों का जीवन में निरीक्षण करो। अच्छे पल है निरीक्षण करो, बुरे पल है निरीक्षण करो। किसी पल से चिपको मत, यह सुनहरा पल है, यह दुख का पल है। आप उस पल को अच्छा या बुरा परिभाषा मत करो, बस आगे बढ़ो। और मैं भी पहाड़ी पर काफ़ी आगे बढ़ गया था। इस पहाड़ ने मुझे मनुष्य के जीवन का रहस्य समझाया था। मैंने अपने आप का भी निरीक्षण करने का फैसला किया। गुरुदेव कह रहे हैं शक्तियाँ है और मैंने प्राप्त नहीं की है, यह मुझे मालूम है। यानी ये किसी और की धरोहर है, मैं केवल एक हमाल हूँ जो उन शक्तियों को ढो रहा हूँ। और सामने की पहाड़ी पर एक जगह काफ़ी प्रकाश दिख रहा था। क्या था क्या मालूम, लेकिन मेरे अंदर उस प्रकाश आ गया और याद आया कि शिव बाबा ने कहा था, मैं मेरी सारी शक्तियाँ तुझे सौंप रहा हूँ, मैंने मेरा सर्वस्व तुझे सौंप दिया है।
उन्होंने क्या सौंपा वह तब तो नहीं समझा, पर गुरुदेव के वाक्य से शिव बाबा की कई बात समझ में आ गई। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि किसी भारी क्रियाकलाप का सूत्रधार बनाया गया हूँ और भविष्य में कुछ होने वाला है। क्या होगा वह मालूम नहीं। मैंने भी भविष्य में न झांकने का फैसला किया। जो होगा दिखेगा ही। चलो अभी आज का ही पल जिए। रोज सुबह होती थी और शाम होती थी, पर मेरी यात्रा थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब में आशा की किरण एक ही थी, गुरुदेव ने दिखाई हुई नदी, जो एक रेखा जैसी देखी थी, पर अब उसका पानी भी चमक रहा था, यानी मैं उस नदी के किनारे तक जा रहा था। नदी अब काफी करीब लग रही थी। पहाड़ी इलाकों में दूरी का अंतर ज्यादा नहीं होता था, पर पहाड़ चढ़ना और पहाड़ उतरना, इसमें ही अधिक समय व्यतीत होता रहता है। यानी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुंचने में 2-3 दिन लग जाते हैं, जबकि दिखने में पहाड़ी सामने ही दिखती रहती है। सामने दिखने वाली पहाड़ी पर भी आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। रास्ते में बड़े घने जंगल थे, जिन्हें पार करने में दिशा भ्रम होने का खतरा सदैव बना रहता था। जंगल पर तो करते समय अगर सामने वाली पहाड़ी और ही तो ठीक है, नहीं तो कोई गलत दिशा में जा सकता था। पर एक वनस्पति के जंगल थे। शहर में जो फिर का पौधा बड़े अच्छे से सजा कर रखा था, वह यहाँ पर जंगल की तरह फैला पड़ा था। उसे काटकर रास्ता बनाना पड़ता था। केले के बड़े बड़े जंगल थे, जो में मसालों में तेज पत्ते इस्तेमाल होता है, उसके बहुत जंगल थे। यहाँ के आदिवासी अपने घरों में तेज पत्ते का एक गट्ठा रसोई घर में लटका कर रखते थे। जब किसी व्यंजन में तेज पत्ता डालना हो तो तुरंत तोड़कर डाल देते थे। तेज पत्ते से अनेक द्वारा बनाई गई खाने के व्यंजन में स्वाद आ जाता था। यहाँ के वृक्षों की विशेषता थी कि वृक्ष घने कम होते थे। वृक्ष चौड़े कम होते थे, लेकिन सभी वृक्ष खूब ऊंचे होते थे। वृक्षों की ऊंचाई का जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ कुछ संबंध प्रतीत होता था। जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक, वहाँ के वृक्ष घने पर कम ऊंचाई वाले, और जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक नहीं, वहाँ पर वृक्ष कम घने, लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत होती थी। या तो यहाँ की मिट्टी में झाड़ों की वृक्षों की जड़ें अधिक गहरी नहीं जाती थी, या फिर मिट्टी में पकड़ नहीं थी। बरसात के पानी में जड़ के ऊपर मिट्टी बह जाती थी, और जब ऊपर की मिट्टी बह जाती थी तो जमीन की पकड़ उस वृक्ष के कम हो जाती थी और वह वृक्ष फिर गिर जाता था। इस प्रकार जब जड़ गहरी नहीं है, पकड़ अच्छी नहीं है, इसीलिए भी वृक्ष ऊपर की ओर अधिक विकसित होता था। दूसरा यह था कि लताएं बहुत मात्रा में थी। बिन लता का शायद ही कोई झाड़ या वृक्ष होता था। प्रत्येक वृक्ष पर लताएं बड़ी मात्रा में रहती थी, पर फूल 1-2 प्रकार की लताओं पर ही थे। प्रायः लताएं केवल पत्तों वाली ही थी, पर बड़ी घनी थी, और प्रायः सभी वृक्ष लताओं से आच्छादित ही होते थे। आत्म शांति थी कि एकाध सूखे पत्ते पर भी पैर पड़े तो जोर से उसकी आवाज़ होती थी। पहाड़ियों पर
जगह से पानी निकल रहा था, जो छोटे झरनों का निर्माण कर रहा था। पानी की कोई समस्या नहीं थी, जगह जगह पानी होता था। फिर एक जगह मुझे जंगली केलों के वृक्षों का समूह दिखा। वहाँ पर रुककर उस केले के वृक्ष को नमस्कार किया और प्रार्थना की। हे वृक्षराज, मुझे भूख लगी है, इसीलिए मैं आपसे 2 केलों की भिक्षा मांग रहा हूँ। कृपया मुझे 2 केले देने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना कर फिर 2 केले तोड़े। यह मुझे गुरुदेव ने ही सिखाया था। प्रत्येक झाड़ बड़ी कठिनाई से विकसित होता है। उस विकसित झाड़ के फल के ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं होता और जंगल में यह किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और न ही इसकी कोई देखरेख करता है, यानी उसका कोई रखवाला नहीं होता है। इसीलिए हमें वृक्षों की अनुमति से ही फल खाने चाहिए। एक छोटा सा बीज कभी किसी तरीके से जमीन पर गिरता है तो वह नन्हा बीज प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। मुझे विकसित होने के लिए स्थान मिल गया और अपने जीवन को धन्य समझता है। और बीज भी गिरते ही जमीन में पड़े अब सपने देखना शुरू करता है। मैं भविष्य में बड़ा विकसित होऊंगा, मैं भी एक बड़ा वृक्ष बनूंगा। ऐसे विचार उसे केवल जमीन मिल जाने पर ही आना शुरू हो जाता है। इन भविष्य के सपनों पर आघात तब होता है जब आंधी से कुछ छोटे छोटे पत्थर उसके ऊपर आकर गिरते हैं, जो पहाड़ से लूट कर अकस्मात गिरे हैं। बीज को इन पत्थरों की कोई कल्पना नहीं होती है। बीज के भविष्य में सपनों में पत्थर कभी नहीं होते हैं, न उसने पत्थर भी कभी कल्पना की होती है। इन अचानक आए हुए पत्थरों से पहले तो बीज घबराता है, डरता है, उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगता है। वह बीज तो छोटा सा होता है और उसके ऊपर गिरे हुए पत्थर तो बड़े होते हैं। उन पत्थरों के बोझ से बीज तो दब ही जाता है और सोचता है कि अब यह क्या हो गया। ऐसा भी जीवन में कभी बुरा हो सकता है? यह सोचा भी नहीं था। अब क्या किया जाए? उसकी आंखों में के सामने अंधेरा छा जाता है और जीवन में निराशा छा जाती है और वह सोचता है, बस अब मेरे जीवन का शायद यही अंत है। अब जीवन बस खत्म हो गया। मैं कितने छोटे आकार का, ये पत्थर कितने बड़े बड़े, अब इनको हटाना चाहूँ तो हटाऊँ कैसे? ये कभी मुझसे हट ही नहीं सकते। कितने भारी पत्थर है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? ये मेरे ही ऊपर क्यों गिरे? मैं कितना छोटा, ये कितने बड़े। उन्होंने शर्म भी नहीं आई इतने छोटे से बीज पर गिरते हुए। बेसन कहीं के मेरे ऊपर गिरकर हंस रहे हैं, मुझे दबाकर खुश हो रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं कि बड़ा वृक्ष होने वाला था, न ले अब वृक्ष बनकर दिखा। बड़ा चला था वृक्ष बनने, अपने आकार को तो देख पहले। जय बाबा स्वामी।